नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय जय। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 493 493 अनन्य शरणना आपनार एवा श्री सद्गुरुदेव ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार। पृष्ठ संख्या 395। श्री ज्ञानी पुरुषोए सम्यक दर्शनना मुख्य निवासभूत कया एवा आ 6 पद अत्रे संक्षेप में जणाव्या छे। समीप मुक्तिगामी जीवने सहज विचार में ते सप्रमाण थवा योग्य छे, परम निश्चय रूप जणावा योग्य छे। तेनो सर्व विभागे विस्तार थई तेना आत्मा में विवेक थवा योग्य छे। आ 6 पद अत्यंत संदेह रहित छे एम परम पुरुषे निरूपण कर्युं छे। ए 6 पदनो विवेक जीवने स्वस्वरूप समझवाने अर्थे कयो छे। अनादि स्वप्न दशाने लीधे उत्पन्न थयेलो एवो जीवनो अहंभाव ममत्व भाव ते निवृत्त थवाने अर्थे आ 6 पदनी ज्ञानी पुरुषोए देशना प्रकाशी छे। ते स्वप्न दशाथी रहित मात्र पोतानुं स्वरूप छे एम जो जीव परिणाम करे तो सहज मात्र में ते जागृत थई सम्यक दर्शन ने प्राप्त थाय। सम्यक दर्शन ने प्राप्त थई स्वस्वभाव रूप मोक्ष ने पामे। कोई विनाशी अशुद्ध अने अन्य एवा भावने विषे तेने हर्ष शोक संयोग उत्पन्न न थाय।
તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિશેષ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું, અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. અહીંયા વિચાર કરીશું આપણે. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિશેષ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું, અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. તે વિચારે, કયા વિચારે? स्वस्वरूप न विचारे. अपने स्वरूप का ही हमेशा चिंतन करने से, मनन करने से, निदिध्यासन करने से, ध्यान करने से क्या होता है? स्वस्वरूप ने विशेष शुद्धपणो, कि अपना जो स्वस्वरूप है उसी में ही उसको शुद्धता लगती है. शुद्धपणो मतलब, शुद्धता का क्या अर्थ है? यस, हमेशा शुद्धता जब शब्द आता है, शुद्ध, तो उसका अर्थ, उसका आशय दो प्रकार से होता है. पहले बहुत बार चर्चा करी. एक पर्याय की दृष्टि से शुद्धता और एक द्रव्य दृष्टि से शुद्धता. तो पर्याय की दृष्टि से शुद्धता का अर्थ है सर्व प्रकार के विकारी भावों से रहित, और एक द्रव्य दृष्टि से शुद्धता, इसका क्या मतलब? कितनी बार चर्चा करी कि पर्याय की अपेक्षा शुद्धता क्या है और द्रव्य की अपेक्षा शुद्धता क्या है. तो द्रव्य की अपेक्षा से शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्ध ही है वो तो पर्याय की दृष्टि से है. तो निर्विकारीपना तो पर्याय की दृष्टि से कहा, और आपने कहा कि द्रव्य की दृष्टि से वो शुद्ध ही है, तो वो किस अपेक्षा से शुद्ध है, यही तो मैं पूछ रहा हूं. जब पर्याय अंदर राग द्वेष भी है, सत्ता में कर्म भी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, उस समय भी, और कर्म का उदय भी चल रहा है, उस समय हम कह रहे हैं कि शुद्ध ही है, तो वो किस अपेक्षा से है, वही तो बात कर रहे हैं. द्रव्य दृष्टि से ही है, पर वो किस द्रव्य दृष्टि से का मतलब क्या, वही तो पूछ रहे हैं. प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न का उत्तर उत्तर होता है. वो शुद्ध निश्चय नहीं का अर्थ ही द्रव्य दृष्टि है. हाँ, ध्रुव स्वरूप थोड़ा थोड़ा नजदीक आए और बता. स्वभाव ठीक. अभी अभी बहुत दूर जा रहे हैं, वापस. तो हमेशा जब भी द्रव्य की दृष्टि से शुद्धता ऐसा कहें तो पर से भिन्न, स्व से अभिन्न, पर का उसमें कभी संयोग होता नहीं है, इस अपेक्षा से कहा कि द्रव्य हमेशा से शुद्ध है. एक निगोद का जीव है ना, उसमें भी पर द्रव्य का किंचित भी संयोग नहीं है. इस अपेक्षा निगोद के जीव को भी हम अगर द्रव्य की दृष्टि से कहें तो उसके जीव द्रव्य में
अन्य किसी जीव का अथवा अन्य किसी पुद्गल आदि का कभी भी उसमें मिलावट नहीं है। इसका नाम है द्रव्य की दृष्टि से शुद्धता। इस प्रकार की शुद्धता हर जीव में पाई जाती है। इसका क्या लाभ? ऐसी शुद्धता तो हर जीव में है, निगोद में भी है, तो उसका उस निगोद के जीव को कुछ लाभ है कि नहीं? लाभ तो इसको यह है कि अगर वो अपने स्वरूप का भान करे तो दूसरे पदार्थ तो मिले हुए हैं ही नहीं। अगर मिल जाए दूसरे पदार्थ तो गड़बड़ तो होती है नहीं, और किसी अपेक्षा से उसको कोई लाभ है भी नहीं, क्योंकि जब उसके विकारी भाव निकालेगा तब उसको लाभ होगा। इसलिए निगोद के जीव, अभव्य जीव भी शुद्ध हैं इस दृष्टि से। जिनको कभी मोक्ष नहीं होगा वो भी इस दृष्टि से शुद्ध ही है। सर्वे शुद्धा शुद्ध नया, सर्व जीव छे सिद्ध सम। और उस अपेक्षा से तो निगोद का जीव भी शुद्ध है और वो अभव्य भी शुद्ध है, पर उस अभव्य को इस प्रकार के द्रव्य की दृष्टि से शुद्ध होने का क्या लाभ, जबकि उसका उपयोग कभी शुद्ध होगा नहीं। तो ऐसा तो कोई लाभ है नहीं। लाभ हमेशा पर्यायगत शुद्धि का है। मोक्ष हमेशा पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता है। द्रव्य का मोक्ष होता है, द्रव्य का मोक्ष हो तो द्रव्य नष्ट हो जाए क्योंकि मोक्ष का मतलब मुक्तपना, और द्रव्य से ही मुक्त हो जाए तो फिर रहेगा क्या? परंतु ये जीव है वो पर्याय की अशुद्धि से मुक्त हो सकता है। तो पर्याय की अशुद्धि से मुक्त होना, इसी का नाम मोक्ष का है, यही शुद्धपना है। तो अगर एक बार स्वस्वरूप की तरफ दृष्टि है तो स्वस्वरूप में उस सहज शुद्ध सहज ज्ञान दर्शन में चेतना है, उस चेतना की तरफ ही अगर किसी की दृष्टि है, उसी के विचार हैं, उसी का चिंतन है, उसी का मनन है, तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है, राग द्वेष का वेदन भी नहीं है, राग द्वेष के उदय का वेदन भी नहीं है, राग द्वेष सत्ता में पड़े हुए उसका भी कोई अनुभूति नहीं। तो इसलिए कहा कि ते विचारे स्वस्वरूप ने विशेष शुद्धपणो। शुद्धपना अनुभव में आता है। हमारे अंदर अभी कर्म है कि नहीं है, विकारी भाव भी है कि नहीं, तो है। परंतु अगर कोई जीव उस कर्म की तरफ उपयोग नहीं दे और उन विकारी भावों की तरफ भी उपयोग नहीं दे, तो उसकी अनुभूति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। जब हम ध्यान देते हैं तब वो होगी ना। जब हम ध्यान देते ही नहीं है तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। उसकी अनुभूति नहीं होगी तो उसके रहने का क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं। तो ऐसे ये स्वरूप दृष्टि कराते हैं। ते विचारे स्वस्वरूप ने विषय शुद्धपणो। तो हम केवल अपनी चेतना की तरफ दृष्टि करें, अपने अस्तित्व की तरफ दृष्टि करें, अपने होने पने की तरफ दृष्टि करें, तो हमको शुद्धपना हमेशा लगेगा। ये एक बहुत रहस्यपूर्ण बोध है। जिसको लग जाता है उसकी लॉटरी खुल जाती है और जिसको नहीं लगता है उसको हमेशा शुभाशुभ में वो उलझा रहता है। पर शुभाशुभ के समय में जो अस्तित्व है उसकी तरफ जिसकी दृष्टि है, जो केवल रहता है, करता कुछ नहीं, उसके ऊपर जिसका ध्यान चला गया, उसके किस्मत खुल गई। सम्यक दर्शन होते ही उसकी तरफ ध्यान जाता है व्यक्ति का। इसलिए ये कहते हैं कि ते विचार है। क्रोध आया पर क्रोध की ओर ध्यान नहीं होकर के जो उस समय हमारा अस्तित्व है उस पर ध्यान दो।
क्रोध के समय जो है वो मैं हूं, क्रोध में नहीं हूं। मान के समय जो है वो मैं हूं, मान में नहीं हूं। मैं हूं। अपन ऐसा कहते हैं ना, मैं चलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं ध्यान करता हूं। इन सब में बीच का शब्द निकाल दो और आगे और पीछे को जोड़ दो। आगे का अक्षर, पीछे का अक्षर, उन दोनों को जोड़ दो और बीच का सारा निकाल दो। यही मुक्ति है, यही स्वभाव की दृष्टि है, यही द्रव्य दृष्टि है। मैं चलता हूं, उसमें से चलता हूं निकाल दो तो क्या रह गया? मैं हूं। मैं बोलता हूं, इसमें से बोलता निकाल दो तो क्या रह गया? मैं खाता हूं, इसमें से खाता निकाल दो तो मैं स्वाध्याय करता हूं, उसमें से स्वाध्याय करता निकाल दो तो मैं ध्यान करता हूं, उसमें से ध्यान करता निकाल दो तो मैं हूं। यही करना है बस। उन सब में जो बीच वाले हैं ना, उन सब में कर्तृत्वपना है और मैं हूं में कर्तापना नहीं। इसलिए वो सब हम करें पर हम रहे हम ही। समझ में आ रही वस्तु? बहुत कठिन काम, पर धीमे 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 रोज 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 थोड़ी थोड़ी वो चोट पड़ेगी ना, तो ये चीजें समझ में आती रहेगी। सत्य किसी दर्शन के अधीन नहीं है, सत्य सत्य है। इसलिए तो महावीर भगवान ने तो सबको अपनाया है। अंतिम सत्य तो वही है। इसलिए तो क्या नहीं कर्तापना है। क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ? हम केवल रह सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। पर मिथ्या हमने मान रखा है कि हम ये करते हैं वो करते हैं। उसमें जैन का आया ना वेदांत का आया। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। वो किसी दर्शनों के अधीन होकर के नहीं कहा उन्होंने। जैसा उनको अंतिम सत्य लगा वैसा उन्होंने बताया। अंतिम सत्य यही है कि हमारा अस्तित्व हमेशा है। कोई बता दे कि किसी का अस्तित्व किसी समय है नहीं था। हमारे अस्तित्व का निषेध करने के लिए भी हमारा अस्तित्व की आवश्यकता है। जैसे किसी को यूं कहना है ना कि मैं नहीं हूं अथवा आत्मा नहीं है, ऐसा कहने के लिए उसको होना पड़ेगा। किसने कहा ये? यही तो श्रीमद जी कह रहे हैं, आत्मा नी शंका करे आत्मा पोते। अंत तो यही है। निश्चय में तो यही शब्द ठहराएंगे और कोई निश्चय में तो परमार्थ ही ठहराते हैं, पारमार्थिक शब्द ही निश्चय में ठहराएंगे। इसलिए कर्तापना को समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में यही तो कहते हैं कि तुम केवल ज्ञान हो, इसका निश्चय करो बस। तो राग द्वेष की उत्पत्ति के समय भी मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, मैं चेतना मात्र हूं। अथवा उस चेतना भी शब्द है ना, ज्ञान भी एक शब्द है ना, उनको भी निकालो। यही पद्मनंदी पंचविंशति में आया था वो एकत्व सप्तति में कि मैं आत्मा हूं, ये भी एक शब्द मात्र है। मैं हूं ये भी एक शब्द मात्र है। एक अनुभूति ही सत्य है। ये तो अनुभव के निकट आने के लिए, उस भाव का भाषण करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो विस्तार से फिर धीमे 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 अब मैं आत्मा हूं भी नहीं, मैं हूं, और फिर मैं भी नहीं हूं, और फिर हूं भी समाप्त हो जाएगा और केवल एक अस्तित्व, केवल भाव रह जाएगा। और शब्द तो, शब्द की उपाधियां है ना, ये सब चली जाएगी। वहां एकमात्र
चेतना की अनुभूति रह जाती है और कुछ होता नहीं है। ये ज्ञान चेतना है। तो कर्म की उपाधि के समय भी हम कर्ता की उपाधि निकाल दें तो हम शुद्धपना का एहसास कर सकते हैं। ऐसे ही तो समाधि में जाए जाते हैं। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नती। इसी से तो जाया जाता है। तो ये शुद्धपना, इसकी दृष्टि करनी अपने को। अभी शुद्ध हो नहीं गए पर्याय से, पर उसकी बारंबार बारंबार उसकी दृष्टि, इसलिए विकार हमको घेर नहीं लेंगे। नहीं तो विकार की तरफ जैसे ही हम दृष्टि करेंगे तो विकार हमको घेर लेंगे, उसकी परंपरा निकलेगी। या तो हम उस विकारमय होंगे, फिर उस विकार का डिसेक्शन कर लेंगे, बहुत कुछ विचार विकल्प निकलेंगे उसके सहारे सहारे, उसके आश्रय से। तो मैं ज्ञान हूं इतना करके उसको जाने दो, तो वो नई परंपराएं खड़ी नहीं होगी। मेरे को ये भाव क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, अब मैं नहीं करूंगा, ये सब रहने दो। निर्विकल्प होना है। केवल उसको अपने ज्ञान का ज्ञेय बना करके रफा दफा करो तो निर्विकल्प होते हैं। अपने घर में चोरी होगी, अब दो व्यक्ति उसमें, अब किसी ने कहा लोगों आपके घर में इतनी सी चोरी हो गई, आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, फिर इसकी खोज करनी चाहिए, चोर को ढूंढो वगैरह। और एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि गया सो गया, ये क्या रिपोर्ट लिखाने जाना ने, फिर पुलिस की कचहरी में करना ने, पुलिस वाले आएंगे न, फिर हमको थाने में बुलाएंगे न, फिर क्या मालूम वो चोर को पकड़ा तो पकड़ा न, पकड़ेंगे तो भी थोड़े दिन में छोड़ ही देंगे, हमको रिपोर्ट लिखानी नहीं है। ऐसा करके वो तो विकल्प कुछ करता, चोर को जाने देता है, जब गया तो गया, उसकी किस्मत का वो ले गया, वो रिपोर्ट नहीं लिखाएगा, क्योंकि रिपोर्ट लिखाते विकल्प बढ़ेंगे। उसी प्रकार से साधक है वो ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं करता इन कषायों की, क्यों आई न, कैसे आई न, उसने ऐसा कह दिया न, वो ऐसा नहीं कहता तो मेरे मन में ऐसे भाव नहीं जागते न। अरे उदय था तो जागे, क्या कर लोगे अब। इसलिए उसको अच्छा पैकेट बना करके एक साथ गोटो वाली नाखी दो ना, ऐसा कहते हैं ना, बस हो गया सो हो गया। वो श्रुत प्रज्ञ जी आए थे ना, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, इवेंट को स्टोरी मत बनाओ, इवेंट को स्टोरी मत बनाओ कि एक घटना घट गई, अब उसको लंबा चौड़ा कथा मत करो उसकी, ऐसा हुआ था नहीं, ये हुआ था नहीं, इसने ये किया था ना, वो ऐसा करता तो ऐसा होता नहीं, इसमें और अधिक परफेक्शन हो सका, हो गया सो हो गया, एक घटना थी, हो गया बस। ऐसे इन चोरों के लिए रिपोर्ट मत लिखाओ, बहुत अधिक इसके पीछे मत पड़ो चोर को जानने के लिए, अपने आप को जानते रहो। तो वो चोर तो आएंगे और जाएंगे, हम रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो वो वापस आएंगे ही नहीं। तो इस घर में अब घर ही खाली है, इनको कुछ पड़ा ही नहीं है। तो ये इसका नाम है शुद्धपना। ऐसी दृष्टि रखने से हम हमेशा पवित्र रहते हैं। हाँ, भूतार्थ ने अयथार्थ आत्म विकल्प जीव भूतार्थ ने जाने ज्ञानी ए जल्पो नहीं कर, यही तो बात कह रहे बहुत अधिक विकल्प किसी विषय में करना, हो गया सो एक समय का भाव वो दूसरे समय में चला गया, उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, दूसरे समय दूसरा भाव आया, पर हम तो उस पर्याय को पकड़ के ऐसा बैठ जाते हैं। इस व्यक्ति ने मेरे को कल ऐसा बोला था, ये मेरा दुश्मन है। काहे का दुश्मन हो गया?
दुश्मनी के भाव उस समय थे, वो तो चला गया ना, अब वो तो दूसरे क्षण नया हो गया। वो तो जिस समय उसने भाव किए थे उस समय वो भाव थोड़ी है, बदल गए उसके भाव। परंतु हम जीव की पर्याय को तो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। मूर्खता क्या करते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर है कि जीव की पर्याय को द्रव्य दृष्टि से देखता है, जैसे कि वो स्थायी हो। इसी को देखा ना हमने कि उसकी एक समय की पर्याय को हमने उसका द्रव्य बना दिया कि ये एक समय में उसने चोरी की, मतलब ये चोरी है। जबकि किसी एक समय में उसकी पर्याय में चोरी के भाव आए थे, परंतु हमने उसको क्या कर दिया, उस पर्याय को द्रव्य में कन्वर्ट कर दिया। क्या वो हमेशा के लिए चोर हो गया। जो हमेशा रहता है वो द्रव्य रहता है, पर्याय तो एक समयवर्ती होती है, वो चली जाती है। उल्टा उल्टा करते हैं हम, जबकि हमको उस समय क्या करना था कि उसकी तो एक समय की पर्याय है, द्रव्य से वो चोर नहीं है, और पर्याय तो चली गई, इसलिए हमेशा वो चोर रहता नहीं। और ज्ञानी क्या करता है कि उसकी जो पर्याय होती है, उस पर्याय को पर्याय जान करके उसको छोड़ देता है। वो उसको द्रव्य नहीं बनाता है, वो उसको स्थायी बनाता। इसलिए हर व्यक्ति हर समय उसके लिए नया है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है। इसलिए वो किसी के ऊपर कोई छाप नहीं लगाता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। अरे वो उसकी संगति मत करना हो, वो बहुत बेकार व्यक्ति है। तो वो बेकार व्यक्ति कब आपके लिए होगा, पर अब सुधर गया हो तो। हम हर एक के ऊपर छाप लगाते हैं, ये ज्ञानी है न, ये अज्ञानी है न। कैसे लगा सकते हैं हम, कौन से ज्ञान से आपने देखा। मैं यहां सबके, ये सब अज्ञानी लोग बैठे हो, मिथ्या दृष्टि, मैं कैसे कह सकता हूं। मेरे पास ऐसा कोई केवल ज्ञान नहीं है कि जिससे मैं इन सबको देखूं। और हो सकता है किसी समय का ज्ञानी फिर से अज्ञानी भी हो गया, तो उससे भी मैं कैसे पता लगाऊं कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। वास्तव में तो सब ज्ञान स्वभावी है, ज्ञानी की दृष्टि। इसलिए ज्ञानी किसी को अज्ञानी नहीं कहता, क्योंकि ज्ञानी है वो पर्याय को देखते ही नहीं। चोर के लिए चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है, व्यभिचार करता है, उसको भी ज्ञानी अज्ञानी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि उनको तो उनका ज्ञान स्वभावी द्रव्य पर दृष्टि है। वो भी ज्ञान स्वभावी ही है, जब चोरी कर रहा है उस समय भी को अज्ञान स्वभावी थोड़ी हो गया हो। ऐसी दृष्टि जब करेंगे तब ही हम निर्दोष रह सकेंगे। जगत आत्मरूप मानवामा ये दृष्टियां हैं, तो ये शुद्धता हो सकती है। फिर कहा संपूर्णपणों, ये भी बहुत जोरदार बात। उस विचार से अपने आप में हमेशा परिपूर्णता का एहसास होता है। केवल ज्ञान नहीं प्रगटा है तो भी अपने आप में परिपूर्णता लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि स्वभाव पर दृष्टि है। एक जो चेतना है ना, एक ज्ञान मात्र है, ज्ञायक मात्र है, अस्तित्व मात्र है, उसमें कोई अपूर्णता है ही नहीं। अपूर्णता कहां होती है, जब हमारी इच्छा होती है और उस अनुरूप हमारा कुछ होता नहीं है तो हमको अपूर्णता लगती है। अपूर्णता हमेशा अज्ञान में है, इच्छा में है, वासना में है, मोह में है। पर इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं परिपूर्ण हूं। इसलिए जब व्यक्ति अनिच्छक हो जाता है तो अपने आप को परिपूर्ण महसूस करता है। ये द्रव्य दृष्टि कहलाती है। इसलिए तो कृपालदेव ने कहा तमे परिपूर्ण छो एम मानो, અને બીજાની अनुकंपा કર્યા करो, कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परिपूर्ण हूं। और वास्तव में द्रव्य की दृष्टि से देखे ना, मेरे अनंत गुण असंख्यात प्रदेश
ये कभी कम ज्यादा थोड़ी होते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो द्रव्य की दृष्टि से तो हर जीव हमेशा परिपूर्ण ही है, बस अब उसमें से क्या करना हमको कि इच्छा निकाल दो, तो उस परिपूर्णता की अनुभूति भी, एहसास भी होगा। क्योंकि अपूर्णता का एहसास इसलिए हो रहा है कि हमें अभी कुछ चाहिए। जब तक व्यक्ति को कुछ चाहिए तब तक वो स्वसंवेदन नहीं कर सकता। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो भी नहीं कर सकता, अगर किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो भी नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन की इच्छा है तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब बाधक हैं। इच्छा मात्र स्वसंवेदन करने में बाधक है। स्वसंवेदन का तो एकमात्र उपाय है कि अनिच्छक हो जाओ, जैसे हो वैसे रहो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सौभूतमा समता मने को साथ वेर मने नहीं, आशा खरे खर छोड़ीने प्राप्ति करूं छु समाधिने। आशा खरे खर छोड़ीने प्राप्ति करूं छु समाधि। हमारे आत्म साक्षात्कार के बीच में सबसे बड़ी बाधा है तो ये इच्छा है। आत्म अनुभव में इच्छा छोड़ दो, आत्म साक्षात्कार परमानेंट है। कोई समय ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं है, हम साक्षात नहीं है ऐसा किसी समय है क्या? हमेशा हम साक्षात रहते हैं। उस साक्षात्कार के बीच में प्रॉब्लम क्या है? ये विकारी भाव, ये इच्छा है ये, और इच्छा निकल गई, कुछ नहीं चाहिए। ध्यान का ऐसा ही लक्षण बताया। द्रव्य संग्रह में कि साधु किसी भी समय कुछ भी चिंतन करे, परंतु जब निरीह वृत्ति होता है तो अपने साथ एकत्व को उपलब्ध होता है। ये निरीह का वृत्ति का मतलब होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो अकिंचन भाव है उसको कहते हैं निरीह वृत्ति। बस उसका अवलंबन करें तो इस बोध के कारण से ज्ञानी महात्मा लोग कैसी भी विकट परिस्थिति में से निकल करके स्वसन्मुख हो जाते हैं हर समय, क्योंकि उनको क्षणिक पर्याय के प्रति अनुराग नहीं है। पूर्ववर्ती अथवा वर्तमानवर्ती जो क्षणिक पर्याय है उसके प्रति अनुराग नहीं है। वो अनुराग नहीं होने के कारण से वो उसको जल्दी छोड़ देते हैं, और अविद्या से संपन्न जीव है उसको उस पर्याय के प्रति अनुराग होता है, इसलिए उसको छोड़ नहीं पाता। अरे माराથી આમ થઈ ગયું, ખોટું થઈ ગયું, હવે શું करो, हुआ सो अब तो छोड़ो। हाँ, उसको ओ मारे काले एटला सारा भाव था, छोड़ो ने उसको, कल थे वो, आज थोड़ी है, आज तुम होगे नहीं। ऐसी हमेशा वर्तमान में रहने की दृष्टि, इसी का नाम द्रव्य दृष्टि है, इसी का नाम संपूर्णपना है कि मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। क्यों दुखी हो रहा हूं? ये दुख तो अज्ञान से है, और अज्ञान है वो मैं हूं नहीं, मैं तो परिपूर्ण चेतन हूं। मैं चेतन हूं तो चेतन ही रहूं। क्यों विकारी हो रहा हूं? क्योंकि चेतन का स्वभाव विकारी होना नहीं है, जो स्वभाव ही नहीं है वो क्यों हूं मैं? इस प्रकार के तत्व विचार से वो हमेशा अपने आप को संपूर्णता का एहसास करता है। सोते उस समय भी परिपूर्ण है,
जागते हुए भी परिपूर्ण है, काम करते हुए भी परिपूर्ण है, हर समय परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसको मैं हूं ऐसा एहसास हमेशा है। वो जाग रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो बीच में से निकल गया है, उसके कर्तापना बीच में से निकल गया है। हमेशा ज्ञातापना का एहसास रहता है, साक्षी भाव का एहसास रहता है। ज्ञानी ने वच्चे साक्षी होय छे, ऐसा कृपालुदेव ने उपदेशाय में। इसलिए वो कहीं भी कनेक्ट होता नहीं है, अपने अस्तित्व का एहसास हमेशा रहा करता, खाते पीते उठते बैठते। इसका नाम है संपूर्णपना। ऐसा चिंतन करना, मैं परिपूर्ण हूं। क्या कमी है बताओ मेरे? जो कमियां दिख रही हैं वो तो अज्ञान है। जो कमियां, अच्छा क्या चाहिए अपने? किसी को केवल ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, यही कमी है। हम ज्ञान स्वरूप ही हैं, इसलिए केवली को केवल ज्ञान नहीं चाहिए। वो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर है। ज्ञान में स्थिर रहे तो केवल ज्ञान अपने आप आएगा। आगे कहा अविनाशीपणु। तो हमेशा हम एक जैसे रहेंगे तो हम अविनाशी। अत्यंत आनंदपणु। आनंद में और हमारे में कितना अंतर है? हम आनंद स्वरूप ही हैं, परंतु जब तक हमें आनंद चाहिए तब तक हम उस आनंद से दूर। हमको आनंद चाहिए, इसका अर्थ यह है कि हम अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो आनंद चाहिए ना। इसका अर्थ यह स्वीकार नहीं किया है कि मैं आनंद स्वरूप, इसलिए तो चाहिए। क्योंकि जो अपने पास में वस्तु पड़ी है वो पता नहीं है कि है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वो चाहिए। ये हार वाली बात है। गले में हार है और फिर भी उसको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरे गले में हार है। अब जैसे उसको पता चलता है कि मेरे गले में हार है तो आनंद कहां था? मेरे पास है उस मान्यता में ही आनंद था, और नहीं है उस मान्यता में ही दुख था। तो मैं आनंद स्वरूपी हूं, इसमें ही आनंद है। आनंद कोई अलग वस्तु तो है नहीं ना, अपना स्वभाव है, वो ही आनंद है, दूसरा कोई आनंद नहीं है। पर उसका स्वीकार भाव नहीं है, इसलिए दुखी है। आत्मा खोवाई गयो छे। कहां खो गया बताओ? किसका आत्मा खो गया है? चाहिए इसलिए खो गया है। अगर हम आत्मा है ऐसा माने हमेशा तो हम कहीं खोए हुए हैं ही नहीं, हम तो यही हैं। ये अचरज है। महान आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने को स्वीकार नहीं करते हैं, और जब ये स्वीकार करेंगे तो ये अनुभव हमको होने लगेंगे सारा। शुद्धपणु, संपूर्णपणु, अविनाशीपणु, अत्यंत आनंदपणु, अंतर रही तेना अनुभवમાં આવે છે। उसमें अंतर नहीं। अभ्यास तो करना पड़ता है। गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। यही शब्द कहे उन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में, कि गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्तो स्वपरांतरम। गुरु के उपदेश से, अपने अभ्यास से और अपने अनुभव से जो स्व और पर के अंतर को जान लेता है, जानाति यह स जानाति, वो जान लेता है मोक्ष सौख्यम निरंतरम। निरंतर मोक्ष का जो सुख है वो जान लेता है। क्योंकि उसको फिर ज्ञान में, उसको ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष कहीं सिद्धिशिला में नहीं है।
मोक्ष हमेशा अपने अंदर वर्तमानवत है, निरंतरम ऐसा कह रहा हूं, निरंतर वो मोक्ष वर्तता है, ये दृष्टि मोक्ष है। जब ऐसा कहते गुण स्थानों के अनुसार हमेशा समझ लेना, दृष्टि मोक्ष कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे गुण स्थान से दृष्टि मोक्ष चालू हो जाता है, क्योंकि दृष्टि हमेशा स्वसन्मुख रहा करती है। फिर कषाय मोक्ष कब होता है? कौन से गुण स्थान में? यस, 12वें गुण स्थान में, क्षीण मोह गुण स्थान में सब कषाय चली जाती हैं, तो कषाय मोक्ष हो गया। फिर भाव मोक्ष कब होता है? कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो 3 कर्म रहे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वो भी चले जाते हैं। तो अनंत चतुष्ट प्रकट होना, इसी का नाम भाव मोक्ष है। और द्रव्य मोक्ष कब होता है? 14वें के अंत में, मतलब सिद्ध में। तो ये अलग अलग मोक्ष हैं। तो दृष्टि मोक्ष के तो अधिकारी सब हैं। कषाय मोक्ष इस काल में पूरी तरह से होता नहीं, तो हमारा तो कर्तव्य यही है कि हमारी दृष्टि को ही मुक्त रखें राग द्वेष से, और दृष्टि में अपने आप को ही रखें। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, बस इतना ही पर्याप्त है। और इतने में ही हम रहें तो हमको कोई किसी से कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा कोई कुछ होगा ही नहीं। कोई अच्छा लगना, बुरा लगना, कुछ नहीं होगा ये। पर ऐसा कर नहीं पाते। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। इसका नाम बोध बीज है। बोध बीज थोड़ा सा होता है, इतना सा, मैं आत्मा हूं, यही बोध बीज है बस, और कोई बोध बीज नहीं। तो अंतररहित तेना अनुभवમાં આવે છે। देखो, ये सही बात है कि हमारी पर्याय में अभी अयोग्यता है। बारंबार इस प्रकार के वचन सुनने पर भी हमारी दृष्टि अन्य तरफ चली जाती है, राग द्वेष हो जाते हैं। ये सब स्वीकार है, ये सब होता है, होगा, जीवन के अंत तक होगा। पर जीवन के अंत तक इसको गौण करके ही रखना है, और अपने आप को मुख्य करके ही रखना है। इसको होता है तो इसके लिए रोना नहीं। किसी को बहुत परमानेंट दर्द आ गया, कोई बैक पेन रहता है परमानेंट, आखो दिवस मने तो रहे छे, तो सारा दिन रोते रहेंगे। अब उसको वेटेज मत दो, वो होगा, अब क्या किया जाए इसका? कुछ नहीं। पर हो सकता है दर्द तो कभी कम होता भी है, जाता भी है, और कभी ज्यादा भी हो जाता है। ये तो ऊपर नीचे होता है, पर मैं कभी ऊपर नीचे नहीं होता हूं। मैं तो हमेशा रहता हूं। तो जो हमेशा रहता है उसी को हम क्यों नहीं पकड़े? शाश्वत सुख तो उससे मिलेगा। इस प्रकार की दृष्टि को अपन रखते जाएं। देखो, फिर ऐसे राग द्वेष है ना, ऐसे चुटकियों में जाते हैं। एक क्षण में विकारी होगा, एक क्षण भर भी विकार ठहरता नहीं चित्त में। क्यों? क्योंकि उसको हमने भाव ही नहीं दिया। भाव दो तो ने, हमने तो दृष्टि ही विकारी पे नहीं करी है, निर्विकारी पे करी है, जहां से विकार निकलता है उस पर अभ्यास। मन वाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी मन, मन वाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी मन वाळ्यु, सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी सद्गुरुवर। अभ्यास अने वैराग्य थकी, अभ्यास वैराग्य अने अभ्यास थकी, वैराग्य अने
મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરથી, મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરથી, 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 નિજ અનુભવથી, સદગુરુવર અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય થકી, અભ્યાસ મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરથી, મન વાળ્યું સદગુરુવરથી. સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકનાથ કી જય, સબ સંતન કી જય. આનંદ ઘન. ઓ 1 મિનિટ મૌન. આત્મ અનુસંધાન. સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ જય સદગુરુ.